माशाल्लाह मेरे ग्रेप फ्रूट्स पे बूर आ गया। उफ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें ये देखें, वाओ कितनी खुशी होती है। और ये है मेरा कचनार का पौधा, माशाल्लाह छोटा सा लगाया था, मेरे कद से भी ऊंचा चला गया। इसके कुछ पत्ते हैं इस तरह के, फिग्स जिनकी मैंने फालतू कटी कराई थी, अब ये नए फूट रही है। इतनी मीठी इसकी अंजीरें लगती हैं ना, फिग्स। और ये है पपाया, ठीक। और वो देखिए वो कीनू। और ये मेरा है, किस चीज़ का मैं लेके आई हूँ, खुमानी का। ये खुमानी का पेड़, इसको फूल लगे हुए थे जब मैं लाई हूँ, अब फूल झड़ गए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई है। ये देखो ना कचनार के पौधे कोई क्यों बांधा हुआ है। ओहो सारी शाखें जो है ना उसकी। ये देखा बेचारे खुश हो गए हैं, उनको बांधा हुआ था, मैंने भी ध्यान नहीं किया। जितने इसके पत्ते हैं ना ड्राई वाले, उन सारों को झाड़ दो। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। ओ माल्टों के पौधे के ऊपर भी देखे, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बूर लग गया। ये देखें माल्टे का पौधा। मुझे इतना अच्छा लगता है ना गार्डन में काम करना क्या, बस अपने सामने करवाना। ये छांटी पौधों की, ये देखिए कितने इसमें सूखे हुए पत्ते फंसे हुए हैं। मेरा काम क्या होता है, ये देखें पौधों में से ये निकाल, जो कि इन दोनों मालियों के पास इतना टाइम नहीं होता। गफ़ार ये टहनी काटना दे, ये देखो जंगली लग रही है मुझे, क्या ख्याल है। वैसे नए फूट बहुत रहे हैं इसमें, लेकिन ये टहनी मुझे, हाँ मुझे जंगली लग रही है। उधर तक मेरा हाथ नहीं जाता, तो आप ये सूखे हुए पत्ते निकालो आज। शुक्र है नींबू लगने शुरू हुए। इतने मैंने नींबू के पौधे लगाए हैं, लेकिन मजाल है किसी को नींबू लग जाए। अब 2-3 पौधों को नींबू लगने शुरू हुए हैं। मैंने पेशावर तक से पौधे मंगाए। ये है पुदीना, ये सारे सूखे हुए पत्ते निकालो। ओफ अल्लाह कितने, देखो ज़रा। हफ्ते में एक दिन भी टाइम ज़्यादा लगा लिया करो ना, तो ये सफाई हो जाए। रोज़ तो नहीं मैं कहती। ये ऊपर भी एक टहनी है सूखी भी पड़ी हुई है, ये देखो कब से पड़ी हुई है। ये देखें इतनी मैंने कटिंग कराई है बोगनविला की, इतनी सारी। ये जगह मैंने बनाई थी, यहाँ पे चूल्हा लगवा के ना, चूल्हा वैसे रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं कुकिंग शोज़ किया करूँगी। लेकिन बस कभी बहुत ठंड और कभी बहुत गर्मी, अभी तक मौका ही नहीं मिला। फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि मेरे प्रोग्राम जो है ना पाया तकमील तक पहुंचने में डिले हो जाता है। ये जो पानी का बड़ा सा ड्रम है ना, जिसमें से पौधों को पानी देते हैं, पौधों का पानी इकट्ठा होता है, उसके ऊपर मैंने पैनाफ्लेक्स लगवाया था, ताकि कैमरा अगर उधर जाए तो उसको ग्रीन ही नज़र आए। वैसे तो माशाल्लाह बहुत ग्रीन भी है। ये ऊपर अंगूर की बेल है जो अभी ड्राई हुई भी है। ये ग्रेप फ्रूट्स हैं, ये बोगनविला है, वो सफ़ेदे का दरख्त है, और उसके बाद फ्रूट्स के दरख्त पर भी आपको मैंने दिखाए हैं। ये मैंने अभी कटिंग करवाई है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उसके नीचे से गुज़रना मुश्किल था। ठीक है, तो अब मैं ज़रा क्या करवाने लगी, ये देखिए। ये बारबेक्यू का एक्चुअली चूल्हा, ये बारबेक्यू का है, ताकि जब इधर बैठें तो यहाँ पे गर्मा गर्म बारबेक्यू हो सके। लेकिन अभी मैंने गफ़ार को कहा है कि ये जो खाली जगह है ना बारबेक्यू वाली, इसमें पौधे लगा दें, कोई ना कोई पौधे लगा दें। ये मेरे ग्रेप फ्रूट्स, ये ग्रेप फ्रूट्स माशाल्लाह माशाल्लाह। इस साल तो मुझे लगता है बहुत फल लगेगा।
अल्लाह ताला गरी के रहमत करे जनरल हमीद गुल को, जिन्होंने ये तोहफ़ा दिया था मुझे। और जब इसमें लाल लाल सीडलेस ग्रेप फ्रूट्स लगते हैं ना, तो मैं उनको खाते हुए हमेशा उनके लिए दुआएं खैर करती हूँ, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करती हूँ। मैं कहती हूँ कि फलदार पौधा या खूबसूरत किताब, इससे ज़्यादा खूबसूरत तोहफ़ा कोई नहीं हो सकता। ऐसे इस पौधे को देखो ना, मैंने स्ट्रेट करवाया। अब यहाँ इस डिच में ना, जो कि बारबेक्यू के लिए थी, अब बारबेक्यू होना तो बड़ा मुश्किल है। अब वो ना ज़माने हैं ना वो महफिलें हैं। जी कितना खूबसूरत हो गया ये प्लेटफॉर्म। ये जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, ये रोशनी की चमक है, वरना ज़बरदस्त हो गया। आज बन रहे हैं पाए, और बानी भाई को मैंने कहा हुआ है कि जब पायों की भुनाई करो तो पहले मुझे दिखा लिया करो, क्योंकि जब तक इनकी भुनाई अच्छी ना हो ना, इनका जो शोरबा है ना, उसमें कच्चापन सा नज़र आता है। इसलिए अब मैं तो बाहर कर रही थी अपने गार्डन में पत्तों की सफाई, आई मीन के पौधों के अंदर जो पत्ते खुश्कशुदा पत्ते फंसे होते हैं ना, उनको निकालना और पत्तों को खुश होते देखना इतनी खुशी की बात है कि कोई हद नहीं। तो जनाब अब मैं भुनाई चेक करने आई हूँ। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता दरमियानी आंच पर ये भुनाई हो रही है। जब तक ये पूरा घी ना छोड़ दे, इसमें मैं यखनी नहीं डालूँगी। ये है पायों की यखनी, जो दूसरी देगची में गर्म हो रही है। अगर आप इसमें ठंडी यखनी डालेंगे ना, तो पाए अठर जाएंगे, जैसे फ्रिज से निकली हुई। रूम टेम्परेचर पे हो तो ठीक है। ये देखें ना, पाए अपना घी छोड़ रहे हैं। गोश्त भी आपको लग रहा है कि बिल्कुल गला हुआ है। ये देखें कितना गला हुआ है। अच्छा, ये चम्मच जो है ना, ये रबानी का फेवरेट चम्मच है, जिससे ये खाना शाना सारा इसको बनाते हैं। और अब चूँकि इसमें ये पड़ा हुआ है, तो इसी से मैं काम चला रही हूँ। अदरवाइज़ आपको पता है मेरा जो चम्मच है ना, वो कोई 60-70 साल पुराना चम्मच है, जो कि मेरी अम्मी का चम्मच है। आई मीन कि वो उससे खाना पकाया करती थी, और आज मैं भी उससे पकाती हूँ। और मेरे बाद फिर मेरी बेटी जो है, आई होप कि उससे खाना बनाए, जब वो ख़ुद खाना बनाए। ठीक है, अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता भून रही हूँ। रबानी का कहना है कि इस चम्मच से भूनने से नीचे नहीं लगती। लो जी, मैं कह रही हूँ, रबानी ने मेरी बात सुन ली है, और ये मेरा चम्मच मुझे ला के दे दिया। ये चम्मच 60-70 साल पुराना चम्मच, जिससे मैं आज भी खाना बनाती हूँ। उसका हैंडल देखे ज़रा, बेचारा क्या हो गया। आई थिंक इसको हैंडल नया लगवा लूँ, लेकिन नहीं, नया लगाऊंगी तो फिर वो तो पुरानी यादों को हटा देगा। इसलिए एज इट इज़ ठीक है, लकड़ी का है। और इस्तेमाल कर करके पता नहीं कैसे यहाँ से कुछ थोड़ा बर्न लग रहा है। एनी हो, इस वक्त तो मैं इसी चम्मच से काम चला रही हूँ, जो कि देगचे में पड़ा हुआ था। अब देखें इसमें हमने क्या था। पायों को अच्छी तरह धो के पानी में डाला, उसमें प्याज डाला, उसमें लहसुन डाला, उसमें अदरक डाला, और उसको बॉयल कर लिया। जब पाए गल लग गए तो यखनी को अलग कर लिया। फिर मसाला भुना, प्याज लाल किया, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह सारा कुछ डाला, और पायों की ये भुनाई आपके सामने हो रही है। नो टमाटर, नो हल्दी, नो टमाटर, नो दही। एक दफ़ा रबानी भाई ने दही डाल दी थी और पायों का हो गया था सत्यानाश। इसमें कोई टमाटर नहीं डालता, कोई दही नहीं डालती। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ यखनी। ठीक है, नमक मिर्च आपने हस्बे जायका डालना है, और ये अब इसके अंदर जा रही है जी यखनी। इसमें अब जितनी यखनी है, इसको मैंने बचाना तो नहीं है, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं होगी। इसलिए अब इसको पायों को थोड़ा तेज़ आंच पे पका के यखनी को कम करेंगे। और पायों का शोरबा ऐसा होना चाहिए कि जब नवाला आप तोड़ें रोटी का, तो आपकी उंगलियां एक दूसरे के साथ चिपकने लगें। अच्छे पके हुए पाए जो है ना, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है।
बाज़ लोग पाए पकाती हैं, इतना पतला शोरबा होता है कि प्लेट का प्रिंट भी नज़र आता है और मैं बड़ी हैरान होती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो पाए बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि आपकी उंगलियाँ ऐसी चिपकने लगती हैं कि आप उसको टिश्यू पेपर से, नैपकिन से साफ़ नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको साबुन लगा के हाथों को ना धोएं। ठीक है, तो जब ये तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा दूँगी। लो भी रबानी भाई, अब तुम्हारे हवाले। ये है जी पायों की फ़ाइनल लुक। ये देखिए आप शोरबा, कितना गाढ़ा शोरबा है और इसमें कोई टमाटर, कोई दही, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली गई। ठीक है, अब इसे मैं निकालती हूँ डिश में। ये देखिए, ये शोरबा देखें आप, ये देखिए शोरबा देखिए। अब जब हाथ से आप खाएंगे ना इसको नान के साथ, फिर देखिएगा कि कैसे उंगलियां आपकी चिपकती हैं और घी कैसे इसके ऊपर सारे का सारा निकल के आ गया। मैं इसको डोंगे में डाल लूँ फिर दिखाती हूँ। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ पायास। और ये मेरे हैंड पेंटेड ब्लाइंड्स। बाहर बारिश हो रही है ज़बरदस्त किस्म की और जनाब घर में पके हैं आज पाए और साथ बॉइल्ड राइस।